खालसा राज एक हल वक्ता द्वारा वाई जाने वाली भूमि दास की मालक हल वक्ता को बताया जाता है। इस तरह खालसा समूचे पंजाब के हल वक्ता का दिल नहीं देता। बाबा बंदा सिंह बहादुर सब लोगों को धर्म के विचले तो उठती है। खालसा लोगों की हिफाजत लिए वक्-वक् छाउणियां स्थापित कर देता है। लोग खालसा राज के गुण गान करते हैं। इधर जब बहादुर शाह को पता लगता है कि बंदा बहादुर लाहौर से हमला कर रहा है तो उसके अंदर खलबली मच जाती है। वो बंदा बहादुर की सिरकोपी ने हुक्म दिता ते पिछे लाहौर में कूच मार के अपने दरबार में पेश होना है। बंदा सिंह इस बंदा सिंह ने बहुत फतूर मचा रखा है। पहरेदार बड़ी घर को बना कर रहिए, उनको हमारा पैगाम दीजिए। बादशाह हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं। हाँ साहब, हमने आपको बंदा सिंह के खिलाफ कुछ हिदायतें दी। क्या किया आपने उनको? हुजूर, आपकी सब हिदायतों पे बखूबी अमल किया गया है। सब सूबे फौजदारों को हुक्म भेज दिया गया है कि वो अपनी अपनी फौज के साथ बंदा सिंह की बगावत को सख्ती से कुचल डालें। आप अपने इलाके में दोबारा हुकूमत का दबदबा कायम करेंगे हुजूर? हाँ साहब, इस बंदा सिंह पर अकेले अकेले फतूहात हासिल करना मुमकिन ना होगा। इसलिए आसपास के सभी इलाकों के हाकिमों को हमारा पैगाम भेज दीजिए कि वो मिलकर मुखल्लसपुर पर चढ़ाई करें। ऐसा ही होगा जब खुदा। पहले ही हुकूमत को सदन की हार से बहुत नमोशी है। उससे इन सिखों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। हम जल्द से जल्द सरहद पर अपनी जीत की खबर सुनना चाहते हैं। ऐसा ही होगा जहापना। फिरोज खां हयाती एक बड़ा लश्कर लेकर इधर से निकल चुके हैं और उधर फौजदार जलंधर समस्तीन को भी उनसे मिलने को कहा गया है। इन दोनों को मिलकर किसी भी हालात सरहद पर दोबारा कब्जा करने की हिदायत दी गई है। आप जल्दी ही इस मतलब की अच्छी खबर सुनेंगे हुजूर। हमें बहुत ही तिखड़े दिमाग से काम लेना होगा। बहुत तिखड़े दिमाग से। जान की सलामती हो तो एक अर्ज करूं हुजूर? फरमाएं। हमारे जहन में एक बात आई है। माता सुंदरी का मुंह बोला बेटा अजीत सिंह जो हमारे पास दिल्ली दरबार में है, वो हुजूर के काम आ सकता है। यकीनन हम अजीत सिंह को दिल्ली से पंजाब भेजेंगे। हम उसे मोहरा बनाकर इन सिखों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हम उसको बतलाएंगे कि इनकी मुर्शिद की गद्दी का असली वारिस वो बंदा सिंह नहीं, बल्कि इनकी मुर्शिद की गद्दी का असली वारिस अजीत सिंह है। अजीत सिंह हुकूमत के साथ है। जी हुजूर। यानी कि हमारे साथ। इससे यकीनन इन सिखों ये नीम खां, जी हुजूर। जल्द से जल्द अजीत सिंह के साथ हमारी मुलाकात को मुकर्रर किया जाए। जी हुजूर। हम अभी इस मुलाकात का इंतजाम किए देते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से टोपी नहीं खालसा का डट के मुकाबला कर पर गिनती घट होने करके पीछे हटता चला।
दे राजधानी लोहगढ़ दे किले ते मुगलों का कब्जा मुनीम खां बादशाह को यकीन दिलाता है कि वो बाबा बंदा सिंह बहादुर को जिंदा फड़ के जब जंग के महाज तो खालसे की बहादुरी ते मुगल फौज की हार की खबर आती है तो उसका चेहरा बदल जाता पर जदों मुगल फौजां की पेशकदमी की खबर आती है तो उसके चेहरे ते रौनक खबर सान खबर लेके बादशाह ने हजूर पेश हजूर का इकबाल बुलंद हो। कहिए क्या खबर लाए हैं आप? मुबारक हो हजूर, हमारे सिपाहियों ने सरहद और लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया है। बंदा सिंह का क्या हुआ? पकड़ा गया ना वो? कहीं मारा तो नहीं गया वो? खान साहब ने हमसे इकरार किया था कि वो बंदा सिंह को पकड़कर बेड़ियों में जकड़कर हमारे कदमों में पेश करेंगे। बंदा सिंह सब आप खामोश क्यों हैं? कहाँ है बंदा सिंह? हजूर, वो बंदा सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाग निकला है। लेकिन हजूर, हमारे सिपाहियों ने उनके कुछ सिखों को अपने कब्जे में ले लिया है और मुनीम खां उन्हें जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं। सिखों को पकड़कर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। बंद किया जाए ये शोरगुल। हमारा पैगाम भेज दीजिए कि पकड़े हुए सिखों को कोतवाली की ओर भेज दिया जाए। जी हजूर। और मुनीम खां के सो उनको हमारा पैगाम भेज दीजिए कि वो भी अपनी सूरत में दिखाएं क्योंकि वो अपना कौल पूरा नहीं कर सके। कि हमारे इतने बहादुर जाबाज सिपाहियों के बीच एक बंदा सिंह था कैसे? मौलाना साहब। जी हजूर। इस बंदा सिंह और इसके साथियों की तलाश में मुखबिर भेजे जाए। हजूर, खबर मिली है कि बंदा सिंह अपने साथियों के साथ नाहन और गढ़वाल के इलाकों में छिपा हुआ है। तो फिर नाहन और गढ़वाल के इलाकों के हाकिमों को हमारा पैगाम भेज दीजिए। उस बंदा सिंह को पकड़कर हमारे सामने पेश करें, नहीं तो उनके इलाकों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हुक्म की तामील हो। जी हजूर। बहादुर शाह बंदा बहादुर ने अपने साथियों नाल लोहगढ़ के किले जो निकल के शवाल दियां पहाड़ियां तक पहुंच जाते बड़ा डाढा निराश उन्होंने मिलन तो बिना ही लाहौर तक उधर बंदा बहादुर शवाल दियां पहाड़ियां में दाखिल गुरु गोबिंद सिंह नाल ईर्खा कमाउंदियां रहियां सियासतां विच खलबली मंडी दा राजा उन्हां दी ईन मंनदा चंबे दा राजा एजी बेदीन मंनदा होया बंदा बहादुर नूं अपने इलाके सह सपाही दा सलाह चंबे ठहरन दौरान चंबे दा राजा बंदा बहादुर नाल संबंध कर रही अपनी भतीजी चंबे दी राजकुमारी दा विआह बाबा बंदा बहादुर नाल इस विआह तो बंदा सिंह बहादुर दे घर पुत्र अजय सिंह दा जन्म उधर बहादुर शाह दे अपने लश्कर नाल लाहौर पहुंचन ते लाहौर दे मौलवी बलाड़े विच चढ़ मची सिੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਓਏ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਭਗਤੀ ਭੰਗ ਜੁਗੀ ਹਾਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਰਾਈ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਓਏ ਬਸ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ
महाराज कृपा कीजिए मेरा भरा ठीक आता ही माता रानी सारे कृपा करती है भा जय माता दी ਓਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਫਾਲੇ दरबार लगा के सारे सूरत के हालात का जायजा लेता है ते सिंघा प्रति कई तरह के साजिशाही हुक्म जारी करता है। मौलाना साहब हमें समझ नहीं पड़ती कि आपके इलाके के इन काफिरों ने अपने मुसलमान भाइयों के मुकाबले में खड़े होने की जुर्रत कैसे की? जी अब सब ठीक हो गया है। कुछ लोगों ने बीच में बढ़ के दोनों तरफ में सुलह करवा दी। बाकी रही इन काफिरों की ऐसी करने की जरूरत तो हमें तो ये सिंगों की शरारत दिखाई देती है। आपने ठीक फरमाया मौलाना साहब। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हाँ साहब जी हुजूर। ये हम सब क्या सुन रहे हैं? शहर में तेरा फसाद, ये सब क्या हो रहा है? हुजूर आपके यहाँ पहुँचते ही सब ठीक हो गया है। काफिरों को उनकी हैसियत समझा दी गई है। वैसे भी वो लोग आपके यहाँ आने का सुनकर खौफ ज़दा हो गए। मगर हमारी समझ में एक बात कि इनकी ऐसा करने की जरूरत हुई कैसे? हुजूर ये लोग तो मुंह में जुबान नहीं रखते। हमें तो इसमें किसी की शरारत मालूम पड़ती है। आपका इशारा किसकी तरफ? ये शहर के मौलाना ने बताया है कि ये सब इन बागी सिखों की शरारत है। इन्होंने ही इन्हें इकट्ठे होकर अपने मुसलमान भाइयों के मुकाबले में खड़ा होने के लिए उकसाया है हुजूर। इसमें इन सिखों की ही शरारत होगी। हाँ साहब जी हुजूर। शहर में इन सिखों के कत्लेआम के हुक्म जारी किए जाए। जहाँ कोई भी कोई सिख दिखाई दे उसे कत्लेआम कर दिया जाए। जी हुजूर अभी हुक्म जारी किए देते हैं। वैसे हुजूर एक मुश्किल और भी है। अब क्या मुश्किलात पड़ी आपको? हमारी हुकूमत के बहुत से अधिकारों के कुछ लोग हिंदुओं के बेस में हैं, जो इन सिखों से मिले हुए मालूम पड़ते हैं। इनकी पहचान करना पेचीदा हो जाता है हुजूर। इसका भी हल किए देते हैं खान साहब। आप हमारे हुकूमत के अधिकारों को हमारा पैगाम भेज दीजिए कि वो अपनी अपनी दाढ़ी और सूछे मुड़वा दें। ऐसा करने से अगर कोई भी सिख हमारी हुकूमत के पीछे छिपा होगा वो हरगिज़ ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे हुजूर। वैसे एक जमात और भी है जो शक के दायरे में आती है। ये साधु लोग। इन साधु की खोपड़ियां जला दी जाए और इनको शहर के बाहर आबादी में फेंक दिया जाए। जो हुक्म हुजूर। इन सिखों के खात्मे के बीच अगर कोई भी आए, कोई भी, उसको कत्लेआम कर दिया जाए। जी हुजूर। हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। हाँ, हमने आपसे कहा था कि हमारी अजीत सिंह के साथ मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया जाए। क्या किया आपने उसका? हुजूर वो पहुंच चुके हैं। आपका आपकी ख्वाबगाह में इंतजार कर रहे हैं। चलिए। हमने लाहौर के अमरान की बहादुर
डरावने सुपने आते सुपने कुत्ते भौंकते मिले पए होते कि सवेरे उठ के सारे शहर के कुत्ते मार वर्गे पागलाना हो गया अजाए हालात में उसको दिल्ली पहुंचाया जिथे कुछ महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती उसकी मौत तो पिछों उसके वारसां विच खपली मच जाती आखिर फलसिया दे नाम हेठ उसका भतीजा नवा बादशाह बनता उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर शिवालक दी पहाड़ियां विच लुकिया होया सही मौके की तलाश में मुगल हुकूमत विच मची हमला दफड़ी वेख के वो बहरामपुर दे कोल आके प्रगट दुख छिप के रह रहे सिंह इसके नाल आ गए बाबा बंदा सिंह बहादुर पठानकोट बटाला ते कला नाम को लुटता होया आगे बढ़ा पर ऐन मौके ते फर्शिया दी अगवाई विच मुगल फौजा उसते काबू पहुंच बदकिस्मती नाल गुरदासपुर तो 6 मील बाहर भी गुरदास नंगल की गली विच बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने साथी एक घेरा 8 महीने तक जारी रहता हर बीते दिन मुगल फौजा एक घेरा दिनों दिन तंग करी जाती